नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि अभी यहाँ पर आयोग के द्वारा सोलर और NH2 पर काउंटर एफिडेविट फाइल किया जा चुका है। तो अब आयोग भी अपने तरफ से एकदम बुरिया बिस्तर लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुका है। उन्होंने धरने के समय जब बच्चे अंदर गए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि अब हम पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, अब निर्णय आपके पक्ष में होगा और हम 8 तारीख को स्टे अवश्य वैकेंट करा लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके सापेक्ष में एक यहाँ पर गतिविधि आगे बढ़ी हुई जिसमें आप देख सकते हैं कि आयोग की तरफ से NH2 और सोलर दोनों पे काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया गया है कि हमारी बात क्या है, हमारा पक्ष क्या है। याची लोग बिना वजह के क्वेश्चन के पीछे पड़े हुए हैं जिसमें कोई बेस नहीं है, कोई आधार नहीं है। ये आप मेरिट पे क्वेश्चन पे बात होगी और क्वेश्चन एक सिरे से खारिज हो जाएगा और स्टे वैकेंट होते ही आप सब बिल्कुल भी टेंशन ना लें। बिल्कुल कोई भी परिस्थिति होगी 24 घंटे में या 2 दिन में 4 दिन में बच्चों अपने तहसील में होंगे, उन्हें ज्वाइनिंग मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी बात यहाँ पर उठ के आ रही है कि क्या SGI सर उपस्थित होंगे कि नहीं। अब मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, 2 चीज़ें होती हैं। एक होते हैं SGI होते हैं, एक होते हैं अटॉर्नी जनरल। तो जो स्टेट के मुख्य वकील होते हैं उसे SGI कहते हैं, जो केंद्र सरकार का मुख्य वकील होता है उसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं। तो देखिए वो केंद्र सरकार का मुद्दे हैं, उसमें देखिए आप जैसे सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है, उसमें बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, बहुत से केस डेली हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई कोई मुद्दा हो गया तो एक में ही हियरिंग हो जाएगी, सबकी टाइमिंग अलग होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए SGI सर इस बार हमें परिषद की तरफ से और UP+C की तरफ से, दोनों की तरफ से आश्वासन दिया है कि हम आपके केस के लिए एकदम अच्छी तरीके से लगे हुए हैं। इस बार आपके पक्ष में निर्णय होगा, 8 तारीख को अवश्य स्टे वैकेंट होगा और स्टे वैकेंट होते ही आश्वासन दिया गया है कि हम आप लोग की ज्वाइनिंग तत्काल ही करा ली जाएगी और आप लोग 1-2 दिन के अंदर सब अपनी तहसीलों में होंगे और निश्चित रूप से अपनी नौकरी कर रहे होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और दोस्तों तीसरे पॉइंट पर हम लोग जब आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक चीज़ हमारी भर्ती के बारे में जो अपडेट हुई है, अब इसका परिवर्तन अच्छा होता है कि बुरा, अब 8 तारीख के बाद ही देखने को मिल सकता है कि हम लोग के भर्ती में सुधांशु धूलिया सर, जो कि एक नए जज के रूप में आए हैं, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, सीनियर जज हैं, आए हैं, जो कि हिमा कोहली मैम के रूप के स्थान पर आए हैं। बेंच में कुछ परिवर्तन होने की वजह से आए हैं। अब हम देखते हैं कि अब हम लोग देखते हैं इधर कि अब जो हम लोग का केस है वो जस्टिस असदुल अहमदुल्ला और जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच पर है। तो हम लोग इस उम्मीद में अच्छे से उम्मीद कर सकते हैं कि सुधांशु धूलिया सर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो सर्विस मैटर में काफ़ी अच्छा है, बच्चों के हित में फैसले देते हैं। रही बात केस की कि केस की डेट आएगी, कितने समय पे आएगा, सर हमारी सुनवाई होगी भैया कि नहीं होगी, इस चीज़ को हम देखें तो इसलिए हम कह सकते हैं हमारा जो क्या कहते हैं केस है वो डायरेक्शन कैटेगरी में लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जब फ्रेश केस 25 केस लगभग लगते हैं, 25 केस खत्म होने के बाद डायरेक्शन कैटेगरी में हम लोग का ही केस आएगा। केस की सुनवाई के रूप में हमारे तरफ से भी, लीगल टीम की तरफ से भी सीनियर एडवोकेट को प्रेजेंट करने की बात की गई। अभी ये चीज़ नहीं फाइनलाइज की गई है कि कौन से सीनियर एडवोकेट रहेंगे। हमारी तरफ से भी सीनियर एडवोकेट रहेंगे, आयोग और परिषद अपने तरफ से भी सीनियर एडवोकेट उतारने की बात कह रहा है। तो आप उस चीज़ के रूप में निश्चिंत रहें कि 8 तारीख को आप का स्टे वैकेंट होगा, आप लोग जल्द ही अपने तहसीलों में होंगे। आपको ये निराशा की बात नहीं है, एकदम अच्छे से रहें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि सुधांशु धूलिया सर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। सुधांशु धूलिया सर अपने जस्टिस के मामले में एकदम निष्पक्ष हैं। आप देख सकते हैं उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं, सर्विस मैटर में उनके काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड हैं, आप उनको देख सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आज ही लोग को रूप में संदेश दे सकता हूँ, अगर मेरा वीडियो देखें, कि आप लोग कोई और चीज़ की पढ़ाई करें, किसी भर्ती को लोग के पीछे एकदम ना परेशान हो जाएं। आप जल्द स्टे हटेगा, सब अपने तहसीलों में होंगे। आप किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करिए, वो पढ़िए। आप किसी कोर्ट केस में भर्ती को फंसा के बच्चे और साथ से ग्रसित हैं, लेखपाल बच्चे 6-6 महीने से कोई अपने घर में बैठा है, किसी के घर में कुछ समस्या है, किसी के घर में क्या समस्या है,
कोई किसी के पास पैसे नहीं हैं, कुछ करके पैसा कमा रहा है, तो मुझे आप लोग के पास यही कहना, आप लोगों से यही निवेदन है कि अब आप लोग इस भर्ती के छोड़ें। जो नए याची बना रहे हैं, बच्चों को अनर्गल रूप से पैसे परेशान कर रहे हैं, खींच रहे हैं कि दीजिए मैं आपको नौकरी दिलाऊंगा, मैं उनसे वीडियो ख़त्म करने से ऐसा कुछ नहीं होगा। 8 तारीख को स्टे स्पष्ट रूप से हटेगा और सब अपने जो सिलेक्टेड हैं 8000 वही सिलेक्टेड रहेंगे, वही अपनी तहसील में जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।